बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह से। तो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो मैं आज ऑमलेट, चाय और रात की रोटी का नाश्ता करूंगी। तो सबसे पहले आपने प्याज टमाटर वगैरह काट के ना 2 अंडे मैंने उसमें डाले, नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल के ना तो उसको देसी घी में हल्का सा देसी घी लगा के बनाना है। ये वाला जो ऑमलेट है ना, इसको आप डाइट में भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी डाला है और बाकी सारी सब्जियां। और चाय जो है ना, इसमें मैंने शक्कर ऐड किया। आप लोग स्किप कर देना, तो फिर आप इस तरह चाय को भी डाइट में ले सकते हैं। अच्छा, ये जी हमारा ऑमलेट भी तैयार हो गया। इसमें आपने अगर टमाटर ज्यादा डाल लेना फिर तो मजा ही आ जाएगा। और ये जो चाय है ना, इसको अच्छी तरह से पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये पक पक के पागल नहीं हो जाती। ठीक है, इसको पका के अच्छी तरह से फेंटना है और फिर इसको इस तरह से कप में डालना है और बुलबुलों वाली चाय बनानी है। तो पीने का मजा ही और है। चलें जी, अब हम अपना नाश्ता करते हैं। और आज एक ना बड़ा अहम काम कर रही हूँ मैं। आज हमने ना ज्यादा सारे चावल बनाने हैं, यानी कि तकरीबन हम 10 किलो की एक देग बनाएंगे। वो सारी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और कुछ हम बातें करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में जो हम तस्बीहात पढ़ते हैं उनका किस तरह से हमें फ़ायदा होता है। अपनी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ये अब तकरीबन 12 बजे का टाइम है। अच्छा, ये मैं ना 6 किलो चावल और इसमें 4 किलो गोश्त है। ये टोटल 10 किलो बनेगा, वो हम पकाएंगे। तो सबसे पहले ना हमने चावल जो है ना वो धो के रख लेने हैं। ये जो चावल है ना, ये मैंने 3 किलो एक परात में और 3 किलो एक और बर्तन में ना डाल के तो उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इसको आपने पहले चुन लेना है। इसको 4 से 5 दफ़ा अच्छे तरीके से धोना है। जब पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, तो फिर इसको आपने ना रख देना है। और गोश्त को भी अच्छे तरीके से धो लेना है। तो अब हम चावल पकाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने कोई खुला बर्तन लेना है और फ्लेम भी आपकी हाई होनी चाहिए। अच्छा, ये ना 10 किलो है तो उसमें मैंने तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो के करीब ऑयल डाला है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इसमें पूरा 2 किलो भी ऑयल डालें ना तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि चावल काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं। लेकिन मैं क्योंकि पहली दफ़ा बना रही थी ना, तो इसलिए मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। तो आप लोगों ने अगर इस तरह बनाने हैं तो आपने पूरे 2 पैकेट ही ऑयल के डाल लेने। जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा ना, तो फिर इसके अंदर प्याज डाल देना है। ये 1 किलो प्याज डाला है मैंने और उसको ना गोल्डन होगा ना तब तक पकाना है। अच्छा, जब प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाएगा ना, फ्लेम को फुल ही रखना, फ्लेम को कम नहीं करना। अभी यहाँ पे इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। ये 4 किलो चिकन है, ये 2-2 किलो है दोनों बास्केट्स में। तो ये डाल के ना तो फिर इसको हिलाना है अच्छे तरीके से। अच्छा, इसको हिलाना भी बड़ा मुश्किल है, मेरा तो कमर दुखने लग गया था। इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ना मसाला भून के उसके अंदर गोश्त डालते हैं, लेकिन अगर हम लोग ना इस तरह गोश्त डाल के इसको भुनेंगे ना, ऑयल में फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो फिर बोटी नहीं टूटती। इसको जितना मर्जी पकाएं, फिर आपका जो चिकन है ना वो टूटेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और फिर इसमें ये खड़े गरम मसाले डालने। इसमें ज़ीरा है, लौंग है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, सारे जो बेसिक से गरम मसाले होते हैं ना वो इसमें डाल देना। सबकी क्वांटिटी और नाम भी मैं लिख दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। ठीक है, वो डाल के इसको ना भूनना है फिर से 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले हैं ना उनकी अच्छी से खुशबू आना शुरू हो जाए। अब ये ना 1 पाव अदरक है और 1 पाव ही लहसुन है, उसको डाल के ना सिर्फ थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालना है आपने, या वैसे हाथ से भी इसको कूट के इसके अंदर डाल सकते हैं। जब भी इस तरह ज़्यादा चीज़ बनानी है ना, तो कोशिश करनी है उसमें पानी कम से कम जाए। अच्छा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ना फिर इसको अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि उसकी स्मेल ना ख़त्म हो जाए। फिर ये मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं, उनको बारीक बारीक सा काट लेना है। और ये 1 पाव सब्ज़ मिर्च है, उनको भी बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। अच्छा, ये अब 1 किलो में 1 चम्मच है नमक का, उस हिसाब से मैंने 6 से 7 टेबल स्पून नमक के डालने हैं। 1 चम्मच आपने ज़्यादा डालना है। और इसमें 3 चम्मच भर के सुरख मिर्च के, 3 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 3 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 3 चम्मच सूखा धनिया पाउडर और 2 चम्मच इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कि धड़ा मिर्च के। 2 मैंने चिकन क्यूब इसके अंदर ऐड कर दिए। वो डाल के ना इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। अच्छा, नमक हम बाद में चेक कर लेंगे, अगर नमक कम लगेगा तो फिर नमक इसमें और ऐड कर देंगे। इस मसाले को ना अच्छे तरीके से भूनना है। इसमें पानी वगैरह ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर का पानी भी निकल आएगा और बाकी जो मिर्चें वगैरह डाली थी ना उसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी है। अच्छा, इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसको आपने बीच में चलाते रहना ताकि नीचे ना लग जाए। अच्छा, ये देखें जी, अब ये जो बर्तन है ना जिसमें मैं पका रही हूँ वो ना छोटा है, इसमें हम 10 किलो नहीं बना सकते, तो इसलिए मैंने सेम उसी तरह के एक और पतीला ले लिया है, तो हम इसको डाल देंगे उसके अंदर। अच्छा, जब हम लोग ज़्यादा चावल बनाते हैं ना, तो ये भी एक बड़ा मसला होता है जी, बोटियाँ नहीं मिल रही, तो ना फिर उसका भी मैं आपको हल बताती हूँ कि क्या करना है। अब यहाँ पे मैंने ना इसके अंदर पानी डाल दिया है। ये 6 किलो चावल है ना, तो मैंने 7 किलो पानी डाला है, यानी कि 7 लीटर पानी डाला है इसमें। तो जब भी ज़्यादा चीज़ पकाए ना, तो उसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना, फिर वो ड्राई नहीं होता, तो चावल जो है ना बिल्कुल साथ जुड़ के तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अच्छा, इसको कवर कर देंगे, इसको बॉयल आने देंगे।
अब इसको ना 3 से 4 बॉयल आने देने हैं ताकि अगर चिकन में कोई भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चिकन ना अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा ना 5-7 मिनट के लिए, तो फिर आपने इस तरह से ना चिकन को बाहर निकाल लेना है। जिससे हम फ्राई करके पकोड़े वगैरह नहीं डालते, उस छन्नी से भी आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से ना सारा चिकन बाहर निकाल लेंगे। इससे ये होगा कि एक तो वो चिकन जो है ना वो टूटेगा नहीं, और जब हम बाद में डालेंगे ना तो वो ऊपर ऊपर ही होगा, तो बोटियाँ भी आसानी से मिल जाती हैं। नहीं तो हिलाते हुए ही आधा चिकन टूट जाता है। लेग पीस वगैरह तो वैसे खुल जाते हैं। ये देखें जी, सारा चिकन मैंने बाहर निकाल लिया। अच्छा, अब चिकन को एक साइड पे रखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे आपने ना 7 कप पानी के डाले थे ना, तो उसमें से आधा पानी जो है ना वो मैयर करके इधर वाले पतीले में डाल देना है। ठीक है, इसके नीचे भी मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, तो इसमें पानी डाल देंगे। जो मैंने 7 कप डाले थे ना, तो आधा पानी इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, चावल है ना वो भी मैंने 3-3 किलो भिगोए हुए हैं। अब इन दोनों को जब हमने कवर करके ना देखना, जब पानी बिल्कुल बॉयल होने लग जाएगा ना, तो जो भिगोए हुए चावल थे ना उसका पानी आपने निकाल देना और वो चावल इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अच्छा, इस तरीके से ना चावल फूलते भी बड़े अच्छे हैं और ये जुड़ते भी नहीं है। अगर हम एक ही पतीले में बनाते ना तो वो बिल्कुल हलवा सा ही बन जाना था। अच्छा, ये देखिए अब दोनों मैंने डाल दिए। अब इसको हिलाएं एक दफ़ा, तो फिर इसको हमने कवर करना है। अच्छा, ये वाले जो चावल है ना, ये जो बाजारी चावल होते हैं कायनात के वो है, लेकिन हम जो घर में बासमती चावल यूज़ करते हैं ना वो ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं, ये नहीं होते, इसलिए हमने इसको कवर करके पकाना है। चावल है ना, उसने जितना पानी लेना हो वो ले ले और फूल जाए। ठीक है, ये देखिए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये देखें इसके अंदर अब पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और थोड़ा थोड़ा सा पानी है इसके अंदर। अब यहाँ पे आपने ना कुछ भी करने से पहले इसमें नमक चेक करना है। जब ये स्टेज होती है ना तो उस पर नमक चेक किया करें। नमक आपने देखना है कि नमक ना थोड़ा सा आपको तेज़ लगना चाहिए, तो अगर आपको कम लग रहा है ना तो आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आधा चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए अब चिकन ऊपर ऊपर ही है, और अगर चिकन में कोई भी कच्चापन होगा तो वो जब हम लोग पकाएंगे, इसको दम लगाएंगे, तो वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का गल जाएगा। अब इसको दम लगाने से पहले ना इसके ऊपर आपने पुदीना डालना है और फूड कलर हल्का सा डाल लें तो बिरयानी का टच भी आ जाएगा। अब इसको ना फिर से कवर कर देंगे। अब मैंने इसके नीचे कोई तवा वगैरह नहीं रखा हुआ क्योंकि इसके अंदर अभी पानी है, लेकिन अभी चावलों में भी थोड़ी सी कसर है, तो मैंने ना इसको कवर करके ना इसके ऊपर कोई वेट रख देंगे और जो फ्लेम है ना उसको मीडियम कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छे तरीके से स्टीम बन जाए। अब ये देखें जो दूसरा पतीला है ना, सेम उसके साथ भी मैंने यही करना है, लेकिन ये वाला चूल्हा जो ना इसकी आग थोड़ी सी कम है, तो इसमें अभी पानी है। इसको पहले मैंने कवर कर दिया था दोबारा से। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा ना तो फिर इसके ऊपर सारे हम जो चिकन भी है ना वो डाल देंगे और फिर इसके ऊपर पुदीना और फूड कलर डाल के ना इसको कवर कर देंगे। इसको भी सेम तरीके से दम लगाना है 5 से 10 मिनट के लिए ना मीडियम फ्लेम पे, और फिर 10 से 15 मिनट के लिए फ्लेम को लो कर देंगे और ये बड़े अच्छे से फूल जाएंगे। तो फिर आपने इसका दम हटाना है। अच्छा, तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि सब बातें सुनी है कि कोई भी काम करते हैं वो काम पूरा नहीं होता, या कुछ भी काम शुरू करते हैं वो बीच में रह जाता है। तो उसकी सबसे पहले तो आप लोगों ने ये करना है कि आपने जब भी कोई काम शुरू करना है ना तो आपने किसी को नहीं बताना जब तक आपका काम ख़त्म ना हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि आपने ना अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। आप इसको वज़ू बेवज़ू खुला पढ़ सकते हैं, किसी टाइम भी आपने इसको पढ़ना है। जब ये आपको याद आए ना आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना है। हर नमाज के बाद एक तस्बीह कर लें, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना कि आपने नमाज नहीं छोड़नी। ठीक है, और यहाँ मैं आपको एक तस्बीह बताती हूँ, वो आप लोगों ने करनी है। वो आप 100 से स्टार्ट करें, यानी कि एक तस्बीह से स्टार्ट करें, तो वो आपने बढ़ा देनी है। उसकी इतनी ज़्यादा बरकत है ना कि अल्लाह ताला आपके हर काम सीधे कर देगा। आप 10 दिन में ही फ़र्क देखेंगे कि आपके काम किस तरह संवरना शुरू हो गए हैं। और वह तस्बीह है रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ठीक है, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये तस्बीह है, ये आप याद कर लें, 10-15 मिनट में आपको याद हो जाएगी। तो आपने ये तस्बीह बार बार करनी है, तो आपके हर काम इंशाल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखना है, आपने किसी से नहीं मांगना कुछ भी। अब हमने ना अपने चावल देखते हैं जो दम लगाया था। देखें ये कितने ज़बरदस्त किस्म के चावल बन चुके हैं, खिले खिले से चावल हैं। और अच्छा, कोई भी चावल नहीं टूटा, बड़े ज़बरदस्त किस्म के चावल बन के तैयार हो गए। लेकिन ना मुझे सिर्फ इसमें एक चीज़ कम लगी थी कि अगर हम ऑयल के दोनों पैकेट डाल देते ना फिर वो और भी ज़बरदस्त बनना था, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आपने अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हो ना तो आपने इस तरीके से बना लेने हैं। सारी क्वांटिटी ना मैं 6 किलो के हिसाब से या 5 किलो के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लाइक शेयर कमेंट करना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना है। और अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी आपको सवाल पूछ
पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें और मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।